मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। गाड़ियों से उनको कुचला गया है, उसके लिए जो उनके आंसू पोंछने जाना चाहते हैं उनको तो अब अरेस्ट कर रहे हैं, और जो आरोपी हैं वो फ्री घूम रहे हैं। कैमरा लगाइए यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दूसरा बन गया। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये? ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूँ। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो लखीमपुर खीरी पर सियासी संग्राम बढ़ गया है। आज सुबह हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी दोपहर लखनऊ पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री बघेल और मुख्यमंत्री चन्नी भी उनके साथ रहे। एयरपोर्ट पर प्रशासन से नोकझोंक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के 5 लोगों को लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मारे गए किसानों के परिजनों को 50-50 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया है। इस समय राहुल गांधी सीतापुर से में पहुंचे हुए हैं। फिर वहां से वो प्रियंका गांधी से मुलाकात इस समय चल रही है और उसके बाद इनका लखीमपुर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। अन्य राजनीतिक दल के नेता भी यहां पर पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी कमाल खान वहां पर मौजूद हैं। इंटरनेट नहीं है इसलिए आप कमाल को देख नहीं पाएंगे, लेकिन कमाल खान को आप सुन पाएंगे। कमाल, इस समय क्या अपडेट है? आप सीतापुर में मौजूद हैं, क्या कार्यक्रम है आगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी का? देखिए, अभी बताया गया है कि प्रियंका गांधी को रिलीज करने की फॉर्मेलिटीज अभी होना बाकी हो रही है। जिस गेट के ऊपर बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, ये बताया गया है कि राहुल जी उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। तो बेइंतहा भीड़ है, उसके बीच में हम लोग हैं। सैकड़ों लोग आगे पीछे से धक्का दे रहे हैं और राहुल गांधी अभी यहाँ आने वाले हैं। अगर राहुल पहुंच जाते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको उनका ऑडियो सुनवा पाए। यहाँ अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं वो आ गए हैं, लेकिन बेइंतहा भीड़ और धक्का मुक्की है। राहुल गांधी के लिए कहा गया है कि अभी निकलेंगे और बोलेंगे। कमाल, क्या ये लोग सीतापुर में फिलहाल रहेंगे कि लखीमपुर आगे जाएंगे? आप सवाल दोहराएंगे, बेइंतहा शोर है यहाँ जी। ये लोग सीतापुर में ही जनसभा को संबोधित करेंगे कि आगे भी जाएंगे लखीमपुर? नहीं, लखीमपुर जाने का प्लान है, प्रोग्राम है, लेकिन जो लोग इतने दिन से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनसे बात करने के लिए यहाँ पे आएंगे, उनको संबोधित करने के लिए। बिल्कुल। और आगे रास्ते भर आप भी आए हैं लखनऊ से सीतापुर, रास्ते में किस तरह का प्रशासन का इंतजाम था, उस लिहाज से कुछ डिटेल्स? पूरे रास्ते पुलिस लगी हुई थी, बैरियर्स लगाए हुए थे ताकि राहुल गांधी के साथ ज्यादा लोग ना आने पाए। तो लखनऊ के बाद पहला इटौंजा बैरियर पड़ता है, वहाँ पे उस बैरियर पे बहुत सारे पुलिस के लोग खड़े थे, जिन्होंने राहुल गांधी की गाड़ी के अलावा जितने लोग उनके साथ गाड़ियों से आ रहे थे सारी गाड़ियों को रोक दिया और राहुल गांधी की गाड़ी को आगे जाने दिया। बिल्कुल। कमाल, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास बाद में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और अब आइए सीधे चलते हैं लखीमपुर खीरी है। मेरे सहयोगी रवीश रंजन वहां पर मौजूद हैं। रवीश, वहां पर लखीमपुर खीरी में किस तरह की इस समय जानकारियां मिल रही हैं? मुझे बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के भी कई नेता वहां पर पहुंचे हैं, उन लोगों ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। लखीमपुर खीरी में इस समय क्या हो रहा है?
जी देखिए निधि, इस वक्त हम जो है वो चौखड़ा फॉर्म पर मौजूद हैं, जो कि लवप्रीत का ये घर है। 19 साल के लवप्रीत का ये घर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय कांग्रेस के लीडर हैं, वो यहाँ पर बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं लगातार। हालांकि लवप्रीत के जो फादर हैं, चूँकि नौजवान लड़का खो दिया है उन्होंने, तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर में अभी 1 घंटे के बाद में, 1.5 घंटे के बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले चौखड़ा फॉर्म पर आएंगे। यहाँ पर लवप्रीत के परिजनों से बातचीत करेंगे, सांत्वना देंगे। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर जो रमन कश्यप जो पत्रकार हैं जो मारे गए थे, उसमें उनके घर पर वो लोग जाएंगे। तो रमन कश्यप के भी परिवार को सांत्वना देंगे। रमन कश्यप के आज परिवार से हमारी बात हो रही थी, तो उस परिवार को ना तो अभी तक पीएम रिपोर्ट मिली है, ना ही जो मामला दर्ज हुआ है कोई उसकी कॉपी मिली है, एफआईआर की कोई कॉपी अभी तक नहीं मिली है और मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। जबकि आर्थिक स्थिति रमन कश्यप के परिवार की बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ पर मिलने के बाद में रमन कश्यप के परिवार के पास में जाएंगे। कुछ लोग हमें ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज जो है वो लखीमपुर में ही यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रुकें। उसके बाद हो सकता है कि सुबह वो नानपारा जाएं, जहाँ पर गुरविंदर सिंह जो किसान हैं उनकी जो मौत हुई थी, वहाँ पर उनके परिवार से मिलने जाएं। यहाँ से जो है वो धौरहरा भी जाने की संभावना की जा रही है कि नक्षत्र सिंह जो 65 साल के किसान हैं जिनकी मौत हुई थी, तो नक्षत्र सिंह के परिवार से भी मिलने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सीतापुर से आने में वक्त लग जाता है तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या वो रात को ही मिलेंगी या फिर वो कल सुबह को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के आने की खबर सुनते ही यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि जो चौखड़ा फॉर्म है यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि इंटीरियर में काफ़ी है और जगह जगह पर पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर ना आने पाएँ। अभी हम लोग भी आ रहे थे तो तमाम सारी जगहों पर चेकिंग की जा रही थी, पीएससी को लगाया गया है। और जहाँ तक बात है कि लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी में भी यहाँ से चूँकि हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से लखीमपुर खीरी तकरीबन जो है वो 60 किलोमीटर के आसपास में है। तो लखीमपुर खीरी में चूँकि राकेश टिकैत वहाँ पर अभी मौजूद है लखीमपुर खीरी में, अभी 3 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर पुलिस अजय जो आशीष मिश्रा हैं, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, आशीष मिश्रा पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर अगला कदम वो उसका ऐलान करेंगे। देखने वाली बात निधि ये है कि हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग इस पूरे कांड में मारे गए हैं, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, शुभम मिश्रा, या फिर रमन कश्यप हों, या फिर कोई दूसरे किसान हों, उनके पीएम और जो एफआईआर की कॉपी है वो नहीं दी जा रही है। ये एक बड़ी परेशानी का बायस है, क्योंकि रमन कश्यप के जो परिजन हैं वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मामले के साथ में गोलमोल हो रहा है, वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पीएम की कॉपी नहीं दी जा रही है। कल भी हमने देखा था निधि कि जो किसानों की जब मौत हुई थी तो उसके बाद में पीएम की रिपोर्ट नहीं दी गई थी, जिस पर खुद लवप्रीत का शव का संस्कार 10 बजे होना था तो वो शाम को हो पाया था, क्योंकि सारे लोग अड़ गए थे कि पहले पीएम की आप रिपोर्ट दिखाइए। गुरविंदर सिंह का भी इसीलिए दोबारा जो है वो पीएम करवाया गया। तो कम से कम इतनी, क्योंकि प्रशासन और किसान के बीच में एक जब मीटिंग हुई थी और जब समझौता हुआ था तो उसमें एक प्रमुख बिंदु ये था कि जो भी प्रक्रिया कानूनी और पुलिस की होगी उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी। तो ये कहाँ की पारदर्शिता है कि आप ना पीएम की रिपोर्ट दे रहे हैं, ना एफआईआर की कॉपी उसको दे रहे हैं, बस उसकी जो है वो जो शिकायत है उसको बस पुलिस ने रिसीव किया है। एफआईआर में क्या लिखा है ये अभी तक रमन कश्यप के परिवार को नहीं पता है। इसी तरीके से शुभम मिश्रा के परिवार से जब हम आज मिले हैं तो उनके परिजनों का कहना है कि किसी भी मंत्री का उनके पास में कोई फ़ोन नहीं आया, ना ही किसी ने बहुत ज़्यादा सांत्वना देने की कोशिश की। तो मामला यही है कि जाने गई हैं 8 जान जाने के बावजूद ये बहुत बड़ा एक कांड है, क्योंकि लखीमपुर खीरी जो है वो आमतौर पर एक बहुत ही शांति वाला ज़िला रहा है। यहाँ पर इस तरीके की वारदात नहीं हुई है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी यहाँ पर घटना हुई है कि 8 लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में मंत्री के बेटे पर कार्रवाई न करना, उसको इवन 302, 307, 120 बी की संगीन धाराएं, मतलब हत्या की कोशिश और षड्यंत्र
आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी हुई हैं। आम इंसान अगर होता तो उसको पुलिस तुरंत रातों रात उठा लेती, लेकिन चूंकि हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद, इतना ज़्यादा सुर्खियों में होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा नाराज़गी होने के बावजूद पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तारी की तो दूर की बात है, अभी तक पूछताछ तक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है। अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, लोगों के साथ में वो दुख प्रकट करते हैं, तो एक ज़रूर जो है लोगों को थोड़ा बहुत सांत्वना, थोड़ी उनकी नाराज़गी कम हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का अभी तक भूमिका निभाई है पुलिस और प्रशासन ने, उसको लेकर ज़रूर लोगों के बीच में नाराज़गी है। जी रवीश, आपने विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नजर बनाए रखें, आपके पास आगे भी हम लगातार आते रहेंगे। मुझे पता है आपको आगे निकलना है। और आपको बता दें अपने दर्शकों को कि कई राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संगठन के नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँचे, ये हम तस्वीरें देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं राघव चड्ढा से फ़ोन पर बात करने की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो ये अब राजनीतिक दल धीरे धीरे कर मिल रहे हैं पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, उसकी भूमिका भी अपने आप में अहम हो जाती है। हमने देखा कांग्रेस, अगर हम स्क्रीन में कांग्रेस में भी देख सकते हैं कि कांग्रेस के किस तरह से एक डेलीगेशन आने वाला है, वो भी मिलेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहाँ पर आने वाले हैं। लोगों ने सुबह हमने देखा एयरपोर्ट पर किस तरह से रोका गया और पीड़ित परिवारों के लिए 50-50 लाख के राहत राशि का भी ऐलान किया है। तो ये सहायता राशि है जो अपने बिछड़ गए हैं उनको तो नहीं वापस लाया जा सकता, लेकिन आगे जीवन में कुछ मदद ज़रूर मिल सकती है। जी तो जिस तरह से हमारे सहयोगी रवीश रंजन लखीमपुर खीरी के ज़मीनी हालात बता रहे थे, कुछ परिवार हैं जिनको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन ये भी हम देख सकते हैं, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो इस समय तुरंत आ रहे हैं, सीतापुर के दृश्य हैं। जिस तरह से कमाल खान हमारे सहयोगी ने बताया कि राहुल गांधी यहाँ पर जो कई दिनों से लोग मौजूद हैं इनको संबोधित करने वाले हैं, वो यहाँ पे लोगों को संबोधित करेंगे। अजय लल्लू जो कांग्रेस के वहाँ पर अध्यक्ष हैं, उनको आप देख सकते थे भीड़ पे, वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे। तो बहरहाल अब ये कोशिश रहेगी पत्रकारों की, मीडिया की, कि किस तरह से राहुल गांधी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो उनका संबोधन रहेगा उसको दिखाया जा सके। हम पुलिस बल भी काफ़ी देख सकते हैं जो यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा के लिहाज से भी तैनात है, लेकिन कितना नियंत्रित कर पाएंगे ये भी अपने आप में एक सवाल है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल इन तस्वीरों में राहुल गांधी पहुँच गए हैं, यहाँ पर सीतापुर में मौजूद हैं। काफ़ी समय पहले वो पहुँच गए थे, अपनी बहन प्रियंका से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, आगे का कार्यक्रम तय हुआ। और कमाल खान ने बताया कि किस तरह से वो आगे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो सीतापुर में काफ़ी भीड़ उनको देखने के लिए वहाँ पर जमा हुई है, काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से कमाल ने जानकारी दी थी। और राहुल को यहाँ पर एक छोटा सा संबोधित करना होगा, यहाँ पे लोगों से वो बातचीत करेंगे और उसके बाद वो आगे लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रवीश रंजन ने बताया कि लखीमपुर खीरी आज वो लोग पहुँचेंगे और शायद वहाँ पे रुके भी, क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा पहुँचने में। तो वो अपने आप में ये जानकारियाँ सामने आ रही हैं। और इस समय ये सीधे आप दृश्य लखीमपुर खीरी से देख सकते हैं, जहाँ पर राहुल गांधी इस समय मौजूद हैं, सीतापुर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लोगों से, एकत्रित लोगों को वो यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल उसी का ही इंतज़ार यहाँ पर मीडिया कर्मी जो मौजूद हैं वो कर रहे हैं। और कमाल खान ने जिस तरह से हमें बताया था फ़ोन पे कि जो लखनऊ से लेकर सीतापुर तक का उनका सफ़र था, उसमें रास्ते भर पुलिस तैनात थी और काफ़ी चेकिंग हो रही थी। और राहुल गांधी की कुछ गाड़ियों को ही आगे, 5 गाड़ियों को ही आगे जाने की अनुमति दी गई है। देश की बात में तुरंत हाजिर होने वाले हैं।
तो देश की बात में फिर से खबर लखीमपुर खीरी से है। तमाम राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी का ही रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी एक डेलीगेशन पहुंचा है लखीमपुर। वहां पर लोगों से मुलाकात कर सांत्वना पहुंचाई गई है। राघव चड्ढा ने भी पीड़ितों से मुलाकात की, वो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। तो राघव चड्ढा अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बात भी कराई है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का भी एक डेलीगेशन सीतापुर में मौजूद है। वहाँ वो लखीमपुर खीरी पहुंचने वाला है। आपको बता दें करीब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है लखीमपुर खीरी और सीतापुर के बीच में, लेकिन उसमें भी 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो तमाम राजनीतिक दलों को अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अनुमति दे दी मिलने की। उस लिहाज से तमाम जो दल हैं वो यहाँ पर पहुंचकर ढांढस बना रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहे हैं कि मरहम लगे जो जिस तरह से हादसा हुआ है। बहरहाल आपको दूसरी तरफ ये बता दें कि हमारे सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर बात करने की, लेकिन ये अब चंडीगढ़ में भी हम ये सीतापुर के दृश्य दिखाए जा रहे हैं आपको इस समय। ये सीतापुर के दृश्य हैं जहाँ पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद हैं और कई दिनों से मौजूद जो लोग थे उनको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राघव चड्ढा मुझे बताया जा रहा है फोन लाइन पर अब हमारे साथ आ गए। राघव, आप लोग लखीमपुर खीरी पहुंचे और आपने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई, क्या कहना है उन लोगों का? देखिए, हम कल पंजाब की आम आदमी पार्टी की एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आज से 2 दिन पहले पंजाब से रवाना हुए थे और हमें लखनऊ पहुंचने के बाद हम लखीमपुर खीरी की ओर बढ़े और लखीमपुर खीरी में हमें रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और वहां पर पूरी रात कल हमें डिटेंशन में रखा गया। हम लगातार प्रशासन से कहते रहे कि कृपया करके हमें मिलने दीजिए परिवार से। आज अंततः यूपी सरकार ने हमारी मांगों को कबूला और मिलने की अनुमति दी। अभी हम 2 परिवारों से मिल चुके हैं। एक नक्षत्र सिंह जी हैं जो किसान थे, जिन्हें उस गाड़ी ने रौंद के मार दिया। और अभी मैं रमन कश्यप जी के घर के बाहर से बस निकला ही हूँ, अभी बाहर ही आया हूँ। रमन कश्यप जी पत्रकार थे, नौजवान होनहार, और उन्हें भी मार दिया गया उस वारदात में। हमने तो अपनी तरफ से पूरी सहायता का आश्वासन दिया परिवार को, लेकिन परिवार वाले साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि न्याय तभी मिलेगा जब जिस आदमी ने ये हत्या करी है उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। जो मंत्री हैं जिनके सुपुत्र ने ये काम किया, ये दरिंदगी भरा, हैवानियत भरा काम किया, उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ये 2 चीजें जब तक नहीं होंगी तो न्याय की उम्मीद नहीं करी जा सकती। नौकरी का आश्वासन, मुआवजा, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जब तक उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आज 302 का मुकदमा अगर निधि जी आप पे, हम पे, किसी पे भी हो जाए तो पुलिस का सबसे पहला काम होता है कि उस व्यक्ति को हिरासत में लेके उससे पूछताछ करी जाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं 72 घंटे हो गए वारदात को, उस भाजपा के बिगड़े बेटे को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि हमें गिरफ्तार करने के लिए न जाने कितनी कंपनियां पुलिस की बुला ली गई। हमें तो रोक दिया गया। मुझे कल निघासन थाने के सामने रोक लिया गया, मात्र 15 किलोमीटर पहले परिवार से, और रोक के पूरी रात वहीं रखा और अब डिटेन कर लिया। इतनी सारी पुलिस बुलाई, लेकिन अगर उसमें से आधी पुलिस भी अगर ये उस भाजपा के बिगड़े बेटे को गिरफ्तार करने में लगा देते तो आज शायद परिवार को थोड़ी सी शांति मिल जाती। बिल्कुल राघव, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि वाकई जो न्याय की बात है उसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी है। तमाम राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपने कुछ परिवारों से मुलाकात की, कुछ से और आप लोग करने वाले हैं। 2 पत्रकार भी इसमें उनकी जान गई है। जो यहाँ पर परिस्थिति है उस लिहाज से जो किसान हैं, आंदोलनकारी जो उनके साथ भी बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है? परिवारों से हमने बात करी। पत्रकार के परिवार, रमन कश्यप जी बड़े होनहार पत्रकार थे यहाँ पे, लोकल आके हमें पता लगा कि लखीमपुर खीरी में काफी प्रसिद्ध नाम है उनका, बहुत होनहार और नौजवान है। उनकी एक 2.5 साल का बेटा और 11 साल की बिटिया भी है और पूरे परिवार को वही चलाते थे और उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया। और मैं अभी उनके घर से बाहर निकला हूँ। परिवार का सारे लोगों का ये कहना है कि न्याय नहीं मिला है। न जाने क्यों एक प्रकार से ये धारणा बनाई जा रही है कि सब समझौता हो गया है, परिवार बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं। लेकिन जब हम परिवार के पास भीतर पहुंचे और बात करी, परिवार ने साफ तौर पर कहा कि हम तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हमें तो न्याय मिला ही नहीं, हमें आश्वासन मिल रहे हैं
कि आपको ये कर दिया जाएगा, वो करा देंगे आपको। अभी तक वो दरिंदा जिसने ये हत्या करी वो गिरफ्तार नहीं हुआ, मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया, तो कैसे न्याय की मांग करेंगे? परिवार तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि न्याय मिला ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई में ये बहुत अहम है कि और आप लोग विपक्ष के नेता मिलकर ये बात सामने बाहर ला रहे हैं और कह रहे हैं, उनके मन की व्यथा आप लोग शेयर कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद राघव, आपने जो तमाम जानकारियां दी और आपने बात की वहां पर। और अब ये सीधे दृश्य हम सीतापुर से देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले के बताए जा रहे हैं जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने जो लोग उनके इंतजार में थे उनको संबोधन किया है और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है शायद वो लखीमपुर के लिए निकल चुके हैं। अब इन राहुल प्रियंका को उनके साथ जो नेतागण मौजूद हैं, 5 लोगों को अनुमति दी गई है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से। उनको वहाँ लखीमपुर पहुँचने में करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, काफ़ी समय हो जाएगा। शाम के 6:30 तो बज ही गए हैं और जिस तरह से हमारे सहयोगी रवीश रंजन बता रहे थे कि शायद कार्यक्रम यही रहे कि ये लोग वहाँ पे आज रात रुके। और कमाल खान मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद फिर से आ गए। कमाल, क्या डिटेल्स, अब क्या ये लोग अभी भी सीतापुर में मौजूद हैं या आगे बढ़ गए? नहीं, निकल गए हैं। देखिए, राहुल गांधी आए थे यहाँ गेस्ट हाउस में मिलने के लिए। पहले मीटिंग हुई उनकी प्रियंका गांधी के साथ, उसमें काफी टाइम लगा और प्रियंका गांधी यहाँ पे 4 तारीख को सवेरे 4 बजे के करीब नजरबंद कर दी गई थी हिरासत में लेकर के, और तब से वो यहाँ पे बंद थी। उनको मतलब रिहा करने की कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी हैं वो की गई और उसके बाद जो मेन गेट है उसका गेस्ट हाउस का जो कंपाउंड है पीएससी का, जिसके गेस्ट हाउस में वो बंद थी, उसके बाहर 4 तारीख से ही धरना प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस के लोगों का। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चाहते थे कि उनका धन्यवाद अदा करें और उनको संबोधित करें। सारी मीडिया वहां खड़ी थी, लेकिन जिस गेट से उन्हें निकलना था, जैसे प्रियंका और राहुल बाहर निकले, लेकिन वो माइक तक पहुंच नहीं पाए। इतनी अराजकता थी और जो लोग बैठे भी हुए थे नीचे फर्श उससे दरी पे, वो उनको देख के खड़े हो गए और इतनी ज्यादा धक्का मुक्की बवाल हो गया कि वो गेट के बाहर नहीं निकल पाए और वापस चले गए अंदर और गाड़ी में बैठ के फिर वो लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। हम लोग भी उनके पीछे निकले हैं जाने के लिए। बिल्कुल कमाल, जो आप कह रहे हैं कि एक तरह से अराजकता हो गई और इतनी धक्का मुक्की हुई, तो कौन लोग मौजूद थे? क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो वहां पर मौजूद थे? कौन लोग थे ये लोग? कार्यकर्ता और जनता जो देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जब कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो अक्सर वहाँ पे सेवा दल के लोग होते हैं, डिसिप्लिन वहाँ पे लोगों से मनवाने के लिए, जो कई बार ह्यूमन चेन बना के खड़े होते हैं, लोगों को बिठाते रहते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता वगैरह उनको काफी हाथ जोड़ जोड़ के पब्लिक से कहते रहे कि वो बैठ जाएं, इतनी जगह दे दें कि वो बाहर निकल के आके, क्योंकि प्रियंका जी तब से यहाँ बंद हैं और लोग बाहर सड़क पे बैठ के धरना दे रहे हैं। तो वो चाहती थी कि एक बार उनको देख लें, जो उनकी हिरासत थी उसके बाद पहली बार वो बाहर निकली थी, लेकिन वो गेट से निकल ही नहीं पाई। दोनों लोग गेट पे पहुंचे, गेट खोला गया, फाटक बड़ा और उनकी एक झलक नजर आई, लेकिन बाहर इतना हंगामा हुजूम था कि उसमें वो उनके लिए निकलना पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो वो लोग फिर अंदर चले गए और अंदर कंपाउंड में उनकी कारें खड़ी थी, जिससे बैठ के वो लखीमपुर के लिए निकल गए। बिल्कुल कमाल, और मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि लखीमपुर खीरी भी करीब 59 किलोमीटर दूर है सीतापुर से, 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, लेकिन फिर भी चेकिंग वगैरह, तो उस लिहाज से आगे का क्या कार्यक्रम है इनका? नहीं, देखिए, गए तो हैं वो लोगों से मिलने के लिए, लेकिन लंबा रास्ता है। लखनऊ से जहाँ पे घटना हुई है वो घटनास्थल का रास्ता कम से कम 5 घंटे का, इससे कम नहीं है, लखनऊ से वहां तक का सफर। और एक धौरहरा में एक की मौत हुई है, एक पलिया में है, फिर जो एक पत्रकार मारे गए हैं वो निखासन एक जगह है, वहां पे हैं, फिर एक बहराइच जिले में नानपारा में है। तो अब ये देखना होगा कि कैसे वो सारी जगह जा पाते हैं, और क्योंकि देर बहुत ज्यादा हो गई है। अगर वो दिन में पहुंच गए होते तो ये पॉसिबल था कि वक्त से वो जितने लोग मारे गए हैं सबके परिवार के लोगों से मिल लेते,
हो सकता है वो जाएं, अभी हम उनके लोगों से पता करते हैं, लेकिन अगर सब जगह जाएंगे तो देर बहुत ज्यादा होगी। हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि मैं रवीश रंजन बता रहे थे शायद उनका वहाँ पे ही रुकने का कार्यक्रम हो जाए लखीमपुर खीरी में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी जो नेता हैं, नेतागण वहाँ पर पहुंचे, उनका भी कहना था सब परिवारों से जाकर मिल रहे हैं तो उसमें समय लगेगा, आसपास ही है लेकिन समय लग जाता है पहुंचने में। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बताया ये भी जा रहा है अखिलेश यादव भी शायद कल लखीमपुर खीरी जाएंगे। हाँ देखिए, वो जिन लोगों को रोका गया था आना तो सारे लोग चाहेंगे, और प्रियंका गांधी का इतना बड़ा मामला हो गया तो दूसरी पार्टी के लोग भी चाहेंगे कि वो पहुंच गई हैं, और पहुंचने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, रास्ते में हिरासत में लेके नजरबंद कर दी गई, तो लोग चाहेंगे तो, लेकिन अब देखना है कल कौन कौन पहुंचता है वहाँ पे। बिल्कुल कमाल, आपने ये तमाम जानकारी दी है और आप नज़र बनाए रखें, आपके पास आगे भी आएंगे। फिलहाल आपने जानकारी दी इसके लिए शुक्रिया। तो कमाल खान बता रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रवाना हो चुके हैं लखीमपुर खीरी की ओर, लेकिन जिस तरह से सीतापुर के गेस्ट हाउस में इतनी भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की हुई, अराजकता से एक तरह से स्थिति हो गई कि प्रियंका गांधी सिर्फ बाहर आकर हाथ जोड़कर वो वापस चली गई, संबोधन वहाँ पर उनका नहीं हो सका और ये लोग अब लखीमपुर खीरी के लिए निकल गए हैं। तो अब नज़र बनी रहेगी कि जब गांधी परिवार के जो ये डेलीगेशन है कांग्रेस का, ये लखीमपुर खीरी का पहुंचता है, और जिस तरह से हमारे सहयोगी रवीश रंजन बता रहे थे, हो सकता है कि इन लोगों का कार्यक्रम यही रहे कि ये लोग रात में वहाँ रुकें, क्योंकि तमाम परिवारों से मुलाकात भी करनी है, उनके साथ कुछ समय भी बिताना है। तो फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी पर हिंसा पर जो वहाँ पर हुई है उस पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया था। गवर्नर हाउस का घेराव करते हुए जा रहे थे एमएलए हॉस्टल में, लेकिन इस समय जो सचिन पायलट से जुड़ी हुई खबर ये आ रही है कि वो रास्ते से जा रहे थे लखनऊ, उनको मुरादाबाद में रोक दिया गया है। लगातार जो तमाम नेतागण जा रहे हैं, काफ़ी पुलिस चेकिंग उनकी हो रही है, कौन कौन जा रहा है, कितने सदस्य जा रहे हैं। तो बहरहाल खबर ये आ रही है कि उनको मुरादाबाद में रोका गया है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये हम देख सकते हैं। गवर्नर हाउस का घेराव करने जा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, और एमएलए हॉस्टल के पास पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। तो ये दो तस्वीरें, और राजनीतिक संग्राम जिस तरह से लखीमपुर खीरी को लेकर अब बढ़ गया है, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में, लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। श्रीनगर में बहुत पुराने और बड़े केमिस्ट एमएल बिंद्रू को आतंकवादियों ने मार डाला। उनकी बेटी समृद्धि एक डॉक्टर है और उसका कहना है कि मेरे पिता ने हमें बहादुर बनाया, बिना डर के जीना सिखाया, मैं आंसू नहीं बहाने वाली हूँ। उनसे बात की है नजीर मसूदी ने। Many times my father used to tell me कि समृद्धि आराम से चल, तू देख तू अपना रास्ता खुद पा लेगी, मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर। He used to always focus on hard work, and that's what he did, and he served the society. Spread love, don't spread hate, and I'm not gonna shed tears, because if I shed tears that will be like a tribute to those gunmen. अगर मैं आज मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, कई बार मेरे फादर मुझे कहते थे कि जैसे मैं कहती थी डैडी आप डरते नहीं हो, कहते मैं डरूंगा तो बेटा मेरा वो एक एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा, मरूंगा तो एक ही बार मरूंगा, तो रोज क्यों डरना भाई, मरेंगे तो एक ही बार मरेंगे ना, रोज क्यों डरना।
रोज डर डर के जिएंगे तो कैसे जिएंगे? मिस्टर बिंद्रू वॉज अ पर्सन, आप उनको एक फोन करते थे बाहर से मेडिसिन, सर ये मेडिसिन ले आना, सर वो मेडिसिन ले आना। अब आप नया केमिस्ट ढूंढिए जो आपकी इतने 30 साल की सर्विस करिएगा कश्मीर में, ढूंढ लीजिए। अब देखते हैं आपकी इतनी सेवा कौन करता है। जिस गनमैन ने ये किया है ना, मैं उसके लिए भी आज दिल से दुआ करती हूँ कि वो उसे नेकी पता चले कि नेकी क्या होती है। उसने तो सिर्फ शरीर को मारा, आत्मा को नहीं मार सकता। और इसी जज्बे के साथ फिलहाल देश की बात में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।